जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। करा निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चे हमें कुल मिलाकर 4 सारणिक दिया गया है, उनका मान ज्ञात करना है। तो यदि हम बात करें तो हमने बताया था सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए चाहे तो हम R1 के अनुदिश, चाहे R2 के अनुदिश, चाहे C1 C2 किसी के भी अनुदिश यदि हम प्रसरण कर देंगे तो आसानी से हमारा मान आ जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, R1 के अनुसार। ये बच्चे जैसा कि हमने चारों पे यहाँ लिख रखा है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक साथ में सब सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो 5वें का पहला है, इसका डिटरमिनेंट निकालना। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ लिखेंगे हम R1 के अनुसार, R1 के अनुसार प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर, ये बच्चे जब R1 के अनुसार प्रसरण करेंगे तो समझिएगा ध्यान से। देखो कल की क्लास हमने बताया भी था, ये बच्चे जब 3 लेंगे तो कुल मिलाकर हमारा कौन कौन छूटेगा, ये छूट गया और ये छूट गया। तो जाएगा 0 गुणा 0 में करेंगे तो जाएगा 0, घटाने के लिए माइनस, माइनस 5 गुणा -1 करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो कुल मिलाकर आएगा, ये तो घटाने वाला माइनस था, ये हो गया। सही है। चले ये बच्चे R1 के लिए साइन चलता है प्लस माइनस प्लस, क्या कहा जाएगा माइनस, क्या ले रहे हैं -1 को लेंगे। जब -1 को लेंगे तो फिर हमारा ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। सर प्लस का बनाएगा ना, हाँ तो इसके बाद ओपन करेंगे ना। यहाँ समझिए, ये छूटा हमारा, ये छूटा, 0 गुणा के तो गया 0, और ये माइनस, ये घटाने वाला माइनस, ये घटाने वाला माइनस, और ये 3 के 3 -3। ये बच्चे यहाँ समझिए, साइन चलता है प्लस माइनस प्लस, हो जाएगा प्लस, क्या ले रहे हैं माइनस का 2 ले रहे हैं। जब माइनस का 2 लेंगे तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, कुल मिलाकर हमारा ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। -5 गुणा 0 करेंगे तो हो जाएगा 0, और 3 गुणा 0 करेंगे तो जाएगा 0। ये बच्चे समझो ध्यान से, ये हमारा निकल के आएगा। देखो 0 माने कुछ ना है, 3 गुणा -5 करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15। उसके बाद समझिएगा माइनस माइनस गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस का 1। ये बच्चे माइनस माइनस गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस, प्लस का 3 गुणा के फॉर्म में आ जाएगा प्लस का 3, गुणा है ना। ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, वैसे भी समझिएगा 2 गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, उसकी कहानी समाप्त। ध्यान से दो ध्यान से, हो जाएगा -15 प्लस 3, -15 में से प्लस का 3 घटा देंगे, आ जाएगा माइनस का 12। ये हमारा हो गया पहले का आंसर डिटरमिनेंट। ये बच्चे इसको भी निकालते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट A बराबर R1 के अनुसार, इसका भी प्रसरण कर देते हैं। R1 के अनुसार प्रसरण करने पर, R1 के अनुसार प्रसरण करने पर, ये बच्चे समझिएगा R1 के अनुसार जब प्रसरण करेंगे तो जाएगा डिटरमिनेंट A बराबर, देखो बच्चे डिटरमिनेंट A बराबर की बात करें हम, जब 3 लेंगे तो हमारा कुल मिलाकर के ये छूटेगा और ये छूट जाएगा, 1 के 1 घटाने के लिए माइनस, और यहाँ समझिए 3 दूनी 6 -6, ब्रैकेट का प्रयोग कर लेते हैं। साइन चलता है प्लस माइनस प्लस के, क्या हो गया प्लस, फिर क्या आ जाएगा माइनस, क्या लेंगे माइनस का 4 लेंगे, तो कुल मिलाकर ये छूटा और ये छूटा, 1 के 1 माइनस, और 2 दूना 4 -4। फिर यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से 5 लेंगे, जब 5 लेंगे तो यहाँ से जब 5 लेंगे तो समझिएगा मिलाकर हमारा ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, 3 1 के 3 और 2 1 के 2, 3 -2। सॉल्व कर देते हैं बच्चे, तो समझिएगा डिटरमिनेंट A बराबर हमारा निकल करके आएगा 3, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इन हो जाएगा 1 + 6, यहाँ समझिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का 4, और यहाँ समझिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 1 + 4, और हो जाएगा 5, 3 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा 1, 5 × 5।
ये बच्चे समझ ध्यान से डॉट कर देना इसको। देखो 6 हो जाएगा 7, 7 गुणा 3 में कर देंगे तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा, और ये 4 1 5, 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 1 के 5। ये बच्चे समझ ध्यान से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46। ये हमारा दूसरा भी कंप्लीट होता है। अब तीसरा निकालेंगे बच्चे, समझिएगा ध्यान से। डिटर्मिनेंट यही निकालना है, R1 के अनुसार प्रश्न कर देते हैं इसका भी। R1 के अनुसार प्रसरण करने पर, ये बच्चे बात नहीं, बात करना, बाहर निकलो, तुरंत निकलो, भागो, तुरंत निकल जा, बात करना हो हमारे आपके सामने दिखो क्या समझ। जब R1 के अनुसार प्रसरण करेंगे तब ये बच्चे R1 के अनुसार जब हम प्रसरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा, समझिएगा सबसे पहले क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। 0 लेंगे तो ये छूटा और ये छूटा, हो जाएगा 0 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, कर दें 0 प्लस, क्योंकि घटाने वाला माइनस है कि माइनस, फिर लेंगे हम माइनस प्लस, चलता है साइन, प्लस माइनस प्लस आ जाएगा -1। 1 लेंगे तो ये छूटा और ये छूटा, गुणा के तो हो गया कितना 0, और ये माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, लेकिन घटाने वाला माइनस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। जब प्लस का 2 लिए बच्चे तो समझिएगा ध्यान से, ये छूटा और ये छूटा, 3 1 के 3, -3 और -0, दो प्लस -3 -0। देखो बच्चे ये 0 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, कहानी समाप्त। यहाँ सब ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6, और यहाँ समझो ये प्लस और ये माइनस, 0 माइनस कुछ है, ये प्लस और ये माइनस, 2 गुणा -3 करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 6। डिटर्मिनेंट ए बराबर +6 से -6 कट गया, आ गया 0। अब समझेंगे बच्चे, यहाँ इसको समझते हैं, इसका भी हम R1 के अनुसार प्रसरण कर देते हैं। R1 के अनुसार प्रसरण करने पर, जब R1 के अनुसार बच्चे प्रसरण करेंगे तो समझिएगा ध्यान से। अगर लेते हैं 2, जब 2 लेंगे ध्यान से, ये इधर से, जब R1 के अनुसार जब लेंगे 2, ये बच्चे समझ ध्यान से, हमारा ये छूट गया और ये छूट गया, गुणा किया तो हो गया 0, माइनस, ये माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा, प्लस, 5 1 के 5, साइन चलता है प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये बच्चे इसको लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस का 1, ये छूटा और ये छूटा, 0 घटाने का 1 माइनस और 1 माइनस, प्लस का 3। फिर याद समझते बच्चे ध्यान से, नीचे लिख दे जगह नहीं है तो माइनस का 2 लेंगे, तुम्हारा ये छूटा और ये छूटा, तो 0 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे। ये बच्चे समझ, यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए बराबर, उसको साफ करना, डिटर्मिनेंट ए बराबर हमारा हो जाएगा 2 पंचे 10 प्लस 3 1 के 3, और ये माइनस माइनस पूरा करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 10 3 13, 13 12 25, ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट है। बस कुछ नहीं था, 3/3 का, इसको हमको छोड़ देना चाहिए था। हाँ अरे -10, ये -10 होगा, यानी कि -10 हो जाएगा, तब यहाँ से 12 3 15, 15 में से 10 कट के आ जाएगा प्लस का 5। तो कुल मिलाकर के 5वें प्रश्न में हमसे 3/3 का डिटर्मिनेंट दे करके और करा था, इसका कुल मिलाकर के आप डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। इसको हमको छोड़ देना चाहिए था होमवर्क के तरीके पर, छोड़े भी थे लेकिन क्या हो सकता है कुछ बच्चे न कर पाए हो, इसलिए हमने करा दिया, इसमें कुछ था नहीं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 कर लेंगे, सेम टू सेम डिटर्मिनेंट है निकालना। चलिए 6 नंबर आपके होमवर्क है, 7 कराते हैं। चलिए 7 करा दो, मान निकालना 7 साथ बच्चे मिलाकर मान निकालना दिया हमको, डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 बराबर हमको दिया है डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनेंट हमारा है 2x 4 6 और x। हमसे कहा जा रहा है कि क्या करिए आप x के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चे डिटर्मिनेंट हम निकालना जानते हैं यदि 2/2 का हो। कल की क्लास में हमने बताया था कि यदि 2/2 की कोई डिटर्मिनेंट हो उसका डिटर्मिनेंट निकालना आसानी है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 1 के फिर 5 चौक 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं बराबर ये स्क्वायर फिगर हो जाएगा 2x स्क्वायर 6 चौक 24 माइनस घटाते हैं माइनस का 24। ये बच्चे 20 में से 2 घटा माइनस 18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस माइनस 18 प्लस 24 बराबर 2x स्क्वायर। 24 में 18 घट गया बच गया 6 बराबर 2x स्क्वायर। 2 1 के 2 2 तिहाई 6 x स्क्वायर बराबर कितना बन गया 3। ये बच्चे जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ जाएगा x बराबर प्लस माइनस √3 यानी वर्गमूल निकलता है और 3 का वर्गमूल हो जाएगा √3 तो गुना का x मान निकल गया। दूसरा प्रश्न समझ लेते हैं बच्चे इसका। दूसरा आप कर लोगे तुम लोग तो चले और 8वां अच्छा बता ही देते हैं छोटा है 2 3 4 5 बराबर यहाँ बच्चे x 3 2x 5। ये बच्चे समझे ध्यान से इसको करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 4 तिहाई 12 बराबर 5x। इसका गुणा करेंगे माइनस का 6x। 12 में से 10 घटा तो माइनस का 2 अच्छा x में से 5 माइनस का x माइनस से माइनस कट गया x बराबर कितना आ गया 2। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं कितना है। 8वां है x 2 और 18 और x बराबर 6 2 18 6 करा कुल मिलाकर x की वैल्यू निकालिएगा तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 बराबर 6 छंके 36 माइनस 36 36 से 36 कट गया कितना हो गया 0। x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 ये उधर गया तो प्लस x स्क्वायर बराबर 36 यहाँ से स्क्वायर देगा तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 36 का वर्गमूल हो जाता है 6। जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो कुल मिलाकर इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 का जो बचे हुए क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 5वें से लेकर 8वें तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन पर। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।